नमस्कार दोस्तों। समस्तीपुर में एक ऐसा अस्पताल है जहां डॉक्टर कम दिखते हैं लेकिन डॉक्टरों की एक्टिंग बहुत ज़्यादा दिखती है। नाम है कमला इमरजेंसी हॉस्पिटल और कहानी शुरू होती है मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले अंदाज से। अब देखिए डॉक्टर लिस्ट कमाल है। साइन बोर्ड पर 9 नाम है। पेशेंट की फाइल या फोल्डर जो मिलती है उसमें 6 डॉक्टर हैं। वेबसाइट पर 12 डॉक्टर हैं। लेकिन अस्पताल के अंदर अधिकतम दिखते कौन है? अगर आप में से कोई भी इस अस्पताल गया होगा तो वो इस बात का सब जवाब बखूबी जानता है। वही हस्बैंड वाइफ वाली जोड़ी। वेबसाइट बोलती है 12 स्पेशलिटीज, 25 क्वालिफाइड डॉक्टर्स, 9,200 सेटिस्फाइड पेशेंट्स। मतलब दावा इतना बड़ा कि मरीज कंफ्यूज हो जाए कि वह अस्पताल आया है या किसी मेडिकल स्टार्टअप की प्रेजेंटेशन देख रहा है। और ये देखिए रिव्यूज का सेक्शन। नाम फॉरेनर्स, फोटो फॉरेनर, टेक्स्ट टेम्पलेट वाला। अस्पताल समस्तीपुर में लेकिन टेस्टिमोनियल्स किसी इंपोर्टेड वेबसाइट टेम्पलेट जैसे। यह दावा और बड़ा हो जाता है। एक क्लिनिक, 25 क्वालिफाइड डॉक्टर्स, 9,200 सेटिस्फाइड पेशेंट्स, 132 मॉडर्न इक्विपमेंट्स। इतने इक्विपमेंट गिनने वाला कौन था पता नहीं, और डॉक्टर्स दिखते कहाँ हैं ये भी नहीं पता। लेकिन वेबसाइट पे अगर हर जगह देखिए तो अपॉइंटमेंट की स्पेलिंग भी बीमार है। फेसबुक पेज पर हॉस्पिटल का क्लेम, डायरेक्टर राजेश झा और प्रज्ञा भारती, यानी बाहर मल्टी स्पेशलिटी का बोर्ड, अंदर वही दो मेन चेहरे दिखाई देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी भी डॉक्यूमेंट मांग रही है। फाइनल बिल विथ साइन एंड स्टैम्प, ट्रीटिंग डॉक्टर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंडोर केस पेपर्स, नर्सिंग नोट्स, वाइटल चार्ट, ट्रीटमेंट चार्ट। लेकिन सवाल है, अगर सब कुछ प्रॉपर है इस हॉस्पिटल में तो ये इन सारे डॉक्यूमेंट को देने से भागते क्यों हैं? जैसा कि हमारे साथ हुआ, जब ये डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस ने मांगा तो इन्होंने देने से साफ मना कर दिया कि इनकी पोल ना खुल जाए। आपको मैं बता दूं कि हमने इनको नोटिस भेजी थी, जो उसके बाद भी इन्होंने अभी तक वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। फैमिली मेंबर से इनको कम्युनिकेशन जा रही है, लेकिन फैमिली मेंबर्स को कहते हैं कि आके हॉस्पिटल में लिख के जाओ और जो दिया है वही मिलेगा। मतलब कि इन्होंने व्हाट्सएप पे एक पीडीएफ दिया था जिसमें कि कुछ भी नहीं था, तो ये कह रहे हैं वही डॉक्यूमेंट है और वही मिलेगा, जो इंश्योरेंस मांग रही है वो नहीं मिलेगा। तो अगर इनका इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन वैलिड है तो रजिस्ट्रेशन देने में इनको हिचकिचाहट क्यों है? नेशनल मेडिकल काउंसिल रिकॉर्ड में राजेश कुमार झा का एमबीबीएस क्वालिफिकेशन ईयर 2008 और रजिस्ट्रेशन डेट 2009 दिखता है। अब सवाल है कि रजिस्ट्रेशन 2009 का है तो एक्सपीरियंस आप सोचेंगे मुश्किल से 16-17 साल। लेकिन इनके द्वारा जो प्रोफाइल बनाई गई है, जो बजाज फिनसर्व की प्रोफाइल है, वो अगर आप देखें तो इन्होंने एक्सपीरियंस क्या दिखा रखा है, 25 साल। लेकिन रजिस्ट्रेशन टाइमलाइन किसी दूसरे यूनिवर्स की कहानी बताती है। सवाल जरूरी है कि एक्सपीरियंस का कैलकुलेशन मेडिकल रिकॉर्ड से होता है या मार्केटिंग कैलकुलेटर से? हॉस्पिटल खुद लिखता है आईसीयू सिर्फ दीवार, पर्दों और मॉनिटर से नहीं चलता। सही बात है, लेकिन फिर डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रीटमेंट चार्ट और क्वालिफाइड टीम भी तो चाहिए। और फिर आप बिल और डॉक्यूमेंट देने से भागते क्यों हैं? जब भी इस अस्पताल जाएं आप देखिए, जिसको भी ये आईसीयू में मूव करते हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट प्रिस्क्रिप्शन में ये भी नहीं लिखते कि आईसीयू में क्यों मूव किया जा रहा है। अगर आपने अपने पेशेंट को यहाँ पे रखा है तो आप जरूर बताइए कि क्या इन्होंने आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दिया है, क्या इनके प्रिस्क्रिप्शन पे इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगर आप में से किसी के पास ये हो तो कमेंट में जरूर बताएं। न्यूज़पेपर में डॉक्टर्स की टीम वाली अपील दिखाई गई है, लेकिन जब ग्राउंड पर सवाल पूछे जाते हैं तो वही पुराना सवाल लौटता है, टीम कहाँ है, रिकॉर्ड्स कहाँ है और अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? अब आते हैं प्रज्ञा भारती पर। एक तरफ उनके पास बीएचएमएस की डिग्री है जो कि ये बता रहे हैं, जिसमें ना तो एडमिशन का कोई रिकॉर्ड आपको मिल पाएगा ना ही कंप्लीशन का। दूसरी तरफ एक और एमबीबीएस डिग्री ऑनगोइंग है। आपको मैं बता दूं कि बीएचएमएस जो है वो बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी है, जो कि इन्होंने बता रखा है कि आरबीटीएस कॉलेज से कंप्लीट किया है। अब एमबीबीएस जो है उसका डेटा मिलता है आरटीजेएम का, लेकिन वो ऑनगोइंग है। तो फिर ये एमबीबीएस डॉक्टर किस बेसिस पे लिख रहे हैं? ये 2017 की पुरानी पोस्ट है, लेकिन इसमें भी डॉक्टर का बोर्ड दिखाई देता है। यानी ब्रांडिंग की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन क्वालिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन की क्लैरिटी अभी भी सवालों में है। 2023 की पोस्ट में भी प्रेजेंटेशन वही है, सीरियस मेडिकल क्लेम्स, आईसीयू, ट्रीटमेंट, सक्सेस स्टोरी। लेकिन किसी भी हॉस्पिटल की असली ताकत स्टोरी नहीं, वेरीफाइड क्रेडेंशियल्स और रिकॉर्ड होते हैं। ये एक कोर्ट का रिकॉर्ड है जो कि पटना हाई कोर्ट का है।
इसमें प्रज्ञा भारती का नाम स्टूडेंट लिस्ट से जुड़ा दिखता है और इससे आरडीजेएम कॉलेज के एडमिशन की पुष्टि होती है। और ये क्या बताता है, यहाँ पे एनएमसी ने एक इंस्पेक्शन किया था और जिस कॉलेज का जिक्र है उस कॉलेज की एडमिशन कैंसिल कर दी थी, क्योंकि जब उन्होंने विजिट किया तो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स फेस की उन्होंने। ये जो इंस्टीट्यूट है ये ऑलमोस्ट एम्प्टी पाया गया था, जिसपे इन्होंने ऑब्जर्वेशन मार्क किया गया कि हॉस्पिटल में एक्चुअल पेशेंट लोड बहुत कम है, पेपर पे ज़्यादा दिखाया गया है। इसी तरह से आईसीयू, ओटी जैसी क्रिटिकल फैसिलिटीज ठीक से फंक्शनल नहीं थी। कुछ मामलों में मरीजों को दिखाकर डमी मैनेज्ड ऑक्यूपेंसी जैसी स्थिति पाई गई थी। फैकल्टी और रेसिडेंट डॉक्टर्स की वास्तविक उपलब्धि में गड़बड़ी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर कागज पर था लेकिन ग्राउंड पर नहीं था, और बेड की ऑक्यूपेंसी जो थी वो भी गलत दिखाई गई थी। तो इस वजह से एनएमसी ने कैंसिल किया था। तो जो यहाँ के स्टूडेंट थे उन्होंने ये रिट पिटिशन डाली कि नहीं, इससे हमारा जो करियर है वो इम्पैक्ट होएगा। तब जाके ये एनएमसी ने इनको अलाउ किया था। लेकिन अब रियलिटी देखिए कि वहाँ के एक स्टूडेंट जो है वो अभी पहले से डॉक्टर बनी हुई हैं। तो मैं चाहूँगा कि एनएमसी जरूर इस बात की फिर से वेरिफिकेशन करें। आरटीजीएम मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस स्टूडेंट लिस्ट में प्रज्ञा भारती का नाम 2021 से 26 सेशन में दिखता है, लेकिन डॉक्टर एमबीबीएस का क्लेम का टाइमलाइन कैसे मैच करेगा? यही तो असली सवाल है, क्योंकि अगर वो 21 से 26 है तो इसके हिसाब से भी उनका 5 साल का कोर्स है और उसके बाद इंटर्नशिप भी होती है। जो कॉलेज का डेटा है वो कहता है 4.5 ईयर्स का कोर्स और 1 ईयर इंटर्नशिप। तो 2027-28 के पहले तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये डॉक्टर बन पाए। लेकिन ये तो 2022-2017 से ही खुद को डॉक्टर क्लेम कर रही है। यह वीडियो कोई मजाक नहीं है, पब्लिक सेफ्टी का सवाल है। हॉस्पिटल का बोर्ड, वेबसाइट, रिव्यूज और डॉक्टर लिस्ट चमकदार हो सकती है, लेकिन मरीज को भरोसा सिर्फ 3 चीजों पर करना चाहिए: डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर, वैलिड क्वालिफिकेशन और प्रॉपर मेडिकल रिकॉर्ड्स। क्योंकि हॉस्पिटल में एक्टिंग नहीं, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। तो प्लीज जब भी हॉस्पिटल जाएं डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान दें। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे रहा, आप समझ जाइए कि वो हॉस्पिटल सही हॉस्पिटल नहीं है। धन्यवाद।